स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं? आपने अक्सर लोगों को सुना होगा बोलते हुए कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे हो, या ये उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? या अपने नेटिव लैंग्वेज में बोला होगा ये मेरी ऑफिस की जान पहचान वाला है। तो जान पहचान के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? एक्वेंटेंस, मतलब परिचित या जान पहचान वाला। इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? या फिर स्नॉबी, शी इज स्नॉबी गर्ल। या नेग, शी नेग्स ऑल टाइम, मतलब वो हमेशा सर खाती रहती है या बड़बड़ाती रहती है। तो ये वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं, इनका प्रॉपर यूज़ आना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग और इनका यूज़ कैसे और हम कहाँ पर करेंगे, ये मैं आपको इस लेसन में बताऊंगी। हाय एवरीवन, दिस साइड हिना। होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। इंग्लिश विथ हिना पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेसन में मैं आपको मोस्ट यूज़फुल वर्ड्स बताने वाली हूँ, उनका मतलब और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी कि कैसे आप इन वर्ड्स का यूज़ और कहाँ पर कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं अपने लेसन की शुरुआत, और हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या दो में से कोई एक या वैकल्पिक। इसका यूज़ हम किसी चॉइस के लिए करते हैं। इंस्टेड ऑफ चॉइस यू कैन यूज़ ऑल्टरनेटिव विच साउंड्स बेटर। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वी हैव नो ऑल्टरनेटिव, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, यानी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दो में से कोई एक विकल्प के लिए हम ऑल्टरनेटिव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट यानी हर दूसरा या एकांतर या बारी बारी से, यानी हर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा वाला। जैसे शी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज, यानी वह हर दूसरे दिन काम करती है। तो इस तरह से हम ऑल्टरनेट का यूज़ करते हैं, या किसी विकल्प के लिए भी हम ऑल्टरनेट का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑल्टर यानी बदलना। ये ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या हेर फेर करना या परिवर्तन करना। जैसे शी इज़ ट्राइंग टू ऑल्टर हर ड्रेस, वह अपनी ड्रेस को बदलने की कोशिश कर रही है। यानी अगर कोई ड्रेस हमारी बड़ी आ जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, हम उसमें कुछ चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसके लिए हम ऑल्टर का यूज़ करते हैं। शी इज़ ट्राइंग टू ऑल्टर हर ड्रेस, वह अपनी ड्रेस को बदलने की कोशिश कर रही है, यानी उसमें परिवर्तन कर रही है। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, या आपका कहने का मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ या प्रसंग या विषय, यानी कि किस विषय में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिड ही से इट, यानी उन्होंने इसे किस संदर्भ में कहा, यानी कि किस विषय में उन्होंने ये कहा। तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। रिकमेंड यानी सिफारिश या सलाह देना। जैसे व्हाट डू यू रिकमेंड, आप क्या सलाह देते हैं। तो सिफारिश या सलाह के लिए हम रिकमेंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन मतलब पक्का या निश्चित। एग्जाम्पल, इट इज़ सर्टेन दैट ही विल कम हेयर, यानी कि यह निश्चित है, पक्का है कि वो यहाँ पर आएगा। कोई बात जब पक्की होती है या निश्चित होती है, उसके लिए हम सर्टेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वेल विशर यानी शुभचिंतक या हितैषी। एग्जाम्पल, शी इज़ माई वेल विशर, वह मेरी शुभचिंतक है। शी इज़ माई वेल विशर, वह मेरी शुभचिंतक है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक या फौरन। एग्जाम्पल, इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी यह मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के लिए हम स्पॉन्टेनियस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अप्रोच यानी दृष्टिकोण या पहुंच या पास आना। एग्जाम्पल, वी विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर, हम इस मामले में उनसे संपर्क करेंगे, यानी कि हम उनके पास जाएंगे। यहाँ पर पास जाने के लिए अप्रोच का यूज़ हुआ है। किसी का दृष्टिकोण यानी नज़रिया या पहुंच या पास आने के लिए हम अप्रोच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, परस्यू यानी पाने की कोशिश करना या पीछा करना।
एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन मैनेजमेंट, यानी मैं मैनेजमेंट में करियर पाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रोफाउंड यानी गहरा या गंभीर। एग्जाम्पल, दिस इंसिडेंट हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिम, यानी इस घटना ने उस पर गहरा प्रभाव डाला है। नेक्स्ट, कंसीडर यानी विचार करना या ध्यान रखना या गौर करना। एग्जाम्पल, आई कंसीडर इट, मैं इस पर विचार करूँगा, मैं इस पर विचार करूँगा। प्रिटेंड, ढोंग करना या बहाना बनाना। एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो, यानी ऐसा दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानते। तो दिखावा करना या बहाना बनाने के लिए हम प्रिटेंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही या असावधानी। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी हादसा लापरवाही के कारण हुआ है। तो लापरवाही के लिए हम नेग्लिजेंस का यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट यानी तुरंत या शीघ्र। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यानी जब हम किसी को मैसेज करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें तुरंत उत्तर मिल जाए, तो हम तुरंत के लिए प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेक्स्ट, डिवॉइड यानी रहित या वंचित। एग्जाम्पल, द फूड वॉज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ टेस्ट, यानी भोजन पूरी तरह से स्वाद रहित था, डिवॉइड था। क्लियर? नेक्स्ट, एक्वेंटेंस यानी परिचित या जान पहचान। एग्जाम्पल, यू कांट जज हर ऑन सच आ शॉर्ट एक्वेंटेंस, यानी आप उसे इतने कम परिचय में जज नहीं कर सकते हैं। एक्वेंटेंस यानी परिचित या जान पहचान। नेक्स्ट, स्नॉबी यानी घमंडी या अभिमानी। एग्जाम्पल, ही इज़ ए स्नॉबी बॉय, यानी वह घमंडी लड़का है। तो घमंडी के लिए हम स्नॉबी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, नैग यानी सरखाना या बड़बड़ाना। एग्जाम्पल, माई सिस्टर ऑलवेज नेग्स मी, यानी मेरी सिस्टर हमेशा सर खाती रहती है या बड़बड़ाती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की क्लास से कुछ मोस्ट यूज़फुल वर्ड्स। इन वर्ड्स की 2 से 3 बार ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा एंड इन्हें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ट्राइंग। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।